Namaskar friends, in this video we are going to see current affairs of October month in which species in news from environment section we are going to see, and this is very important video as one or two question is appearing in civil service prelims exam every year from the species. So let us start. First species in news is पेंगासियस इकारिया। पंगासियस इकारिया यानी कि पंगा क्यों लिया इकारिया से, ठीक है। तो ये एक कैटफिश की स्पीसीज है। पंगासियस इकारिया इज ए कैटफिश की स्पीसीज है जो कि रिवर कावेरी के अंदर पाई गई है, डिस्कवर की गई है। तो पंगासियस इकारिया इस कावेरी में पाई जाने वाली एक कैटफिश स्पीसीज है। तो आई हटा दोगे तो इसमें ये कावेरी, इससे याद रख सकते हो कारिया यानी कि कावेरी, कारिया से कावेरी, ठीक। न्यू स्पीसीज है, इसका जो है ये एडिबल होती है, ये खाने वाली फिश होती है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये खाने वाली फिश स्पीसीज है। एंड इसका जो दूसरा नाम है वो आई कैलुतु है। तमिल में इसको आई कैलुतु बोलते हैं, आई कैलुती, थी बोल सकते हैं या ती बोल सकते हैं। कैटफिश की कॉमर्शियल वैल्यू होती है, यानी कि उसको बेचा जाता है, खाने में इसके लिए यूज किया जाता है, तो उसकी कॉमर्शियल वैल्यू अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो पेंगासियस इकारिया क्या है, ये कैटफिश की स्पीसीज है, ठीक है, कावेरी में पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो बानेर मैन टुराको है। बानेर मैन टुराको, तो ये क्या है, ये देखो, ये पैरेट की तरह दिखने वाला एक बर्ड है। तो ये क्या है, एक बर्ड है जो कि एंडेमिक है, कैमरून में पाया जाता है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। कैमरून का है, इंडिया का होता तो हम और पढ़ते इसके बारे में। नेक्स्ट स्पीसीज इज क्वाला, KOALA, क्वाला। ये बहुत बार न्यूज में रहता है। तो क्वाला ये देख सकते हो आप, इसमें ये चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला स्पीसीज है। ये मेनली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला मार्सुपियल स्पीसीज है। मार्सुपियल, मार्सुपियल क्या होते हैं, मार्सुपियल्स वो मैमल होते हैं। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चे को पाउच में रखते हैं, अपने बच्चे को पाउच या थैली में रखते हैं। जैसे कि जिराफ है तो उसको मार्सुपियल बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाला क्या है, एक मार्सुपियल स्पीसीज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको अभी एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया है, परंतु IUCN रेड लिस्ट के अंदर क्या है, ये अभी वुलनरेबल है, वुलनरेबल है, ठीक है। दे आर एबोरियल यानी कि प्लांट्स पर रहने वाले, हर्बीवरस यानी कि हर्ब्स खाने वाले मार्सुपियल स्पीसीज है। दे आर नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को नेटिव में है, अब वहीं पे पाए जाते हैं। मतलब मार्सुपियल्स क्या होते हैं, एक मैमल विद ए पाउच फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक पाउच होता है मार्सुपियल्स में, ठीक है। देन नेक्स्ट स्पीसीज है वो है ओलिव रिडले टर्टल। तो ओलिव रिडले टर्टल वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है। ये सी टर्टल की एक स्पीसीज है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा और सबसे छोटा, ठीक। ये एक सी टर्टल स्पीसीज है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। सी में पाया जाने वाला टर्टल है ये। तो ये टर्टल्स है, इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। इनकी ये टर्टल्स होती है ना, तो इनमें क्या है, एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, अरीबादा बोलते हैं, अरीबादा, ठीक है। इसके अंदर अरीबादा के अंदर क्या होता है कि ये जो कोस्ट होती है, जैसे कि इंडिया की उड़ीसा कोस्ट है, ये इंडिया है तो ये उड़ीसा कोस्ट है। तो यहाँ पे बीच पे ये टर्टल्स हैं, वो बीच पे आएंगे, जो फीमेल्स आती हैं बीच पे, और वहां पे बीच पे आके वो अपने अंडे देती हैं, यानी कि नेस्टिंग करती हैं। इसलिए इसको जो नेस्टिंग साइट्स को है, इस एक साथ आती हैं बहुत सारी, इसलिए ये यूनिक बन जाती है। लाखों लाखों में ये टर्टल्स हैं, वो बीच पे आती हैं और वहां पे अंडे देती हैं, इसलिए इस इवेंट को अरीबादा बोला जाता है। यूनिक मास नेस्टिंग इवेंट, दे आर कॉल्ड एज अरीबादा। एंड इंडिया में ये कहां पाए जाते हैं, मेनली ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट है, गंजम कोस्ट है, नियर रुशिकुलिया कोस्ट है, वहां पे ये भी पाया जाता है, रुशिकुलिया रिवर्स के आसपास, ठीक है। ओलिव रिडले टर्टल्स होते हैं वो वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं, पैसिफिक में भी पाए जाते हैं, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वुलनरेबल है, वुलनरेबल, वुलनरेबल है IUCN रेड लिस्ट के अंदर, दे आर वुलनरेबल, IUCN के अंदर दे आर डिक्लेयर्ड एज वुलनरेबल। एंड शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ऑपरेशन ओलिविया कौन चलाता है, आप मेरे को बताओगे। ऑपरेशन ओलिविया, इनको कंजर्वेशन करने के लिए हर साल कोस्ट गार्ड है वो ऑपरेशन चलाती हैं, ताकि इनका स्मूथ जो नेस्टिंग हो सके एंड
उसके लिए बीच की सफाई वफाई की जाती है, तो इसको फैसिलिटेट किया जाती है, गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप्स लेती है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो स्पीसीज हैं वो न्यूज में है हमारी, वो एम्परर पेंगुइन है। एम्परर पेंगुइन, जैसे कि आप देख सकते हो पेंगुइन्स। पेंगुइन्स क्या है, दे आर नेटिव टू अंटार्कटिका, ये ठंडे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, दे आर नेटिव ऑफ अंटार्कटिका। तो एम्परर पेंगुइन क्या होते हैं, दे आर द टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑफ ऑल लिविंग पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन है, ये सबसे लंबे और सबसे हेवी पेंगुइन्स होते हैं, ठीक है। एंड दे आर एंडेमिक टू द अंटार्कटिका, ठंडे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि इनका जो हैबिटेट है दैट इज अंडर थ्रेट। तो इनको सबसे ज्यादा थ्रेट किससे है, क्लाइमेट चेंज से है, ग्लोबल वार्मिंग से है। ये जो पेंगुइन्स होते हैं, दे उनके एक वोकल कॉर्ड्स होती हैं, उसी को यूज करते हुए वो कॉल्स निकालते हैं, आवाजें निकालते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, पेंगुइन्स ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, 10 या 10 से ज्यादा की कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, 10 और हंड्रेड्स ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। एंड ये क्या है, एम्परर बर्ड्स ही होते हैं, दीज आर द बर्ड्स। देन दे आर नियर थ्रीटन इन आईयूसीएन लिस्ट के अंदर एम्परर पेंगुइन क्या है, नियर थ्रीटन है। देन रिस्क हमने देख लिया, क्लाइमेट चेंज के कारण है ये। नेक्स्ट जो स्पीसीज है वो है थैलासोटोनियन एट्रॉक्स। थैलासोटोटियन थैलासोटोटियन एट्रॉक्स, ये जो स्पीसीज है वो एक छिपकली है, जायंट सी लिजार्ड है, एक जायंट सी लिजार्ड है, थैलासोटोटियन एट्रॉक्स। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पीसीज है स्लेंडर लोरिस की स्पीसीज है, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, क्योंकि अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट है इसके लिए, ये देखो ये केट की तरह दिखने वाली स्पीसीज है, यानी कि केट की तरह ही दिखती है, स्लेंडर लोरिस है। तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके लिए एक सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निर्माण कर रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता क्या है, स्लेंडर लोरिस क्या होती है, एक प्राइमेट स्पीसीज है, प्राइमेट स्पीसीज है, जैसे कि बंदर होता है, बरंदर भी क्या है, एक प्राइमेट स्पीसीज है, ठीक है। स्पीसीज ऑफ प्राइमेट होती है जो कि नॉक्ट्यूरनल होती है, यानी कि रात में ज्यादा एक्टिव रहती है ये, एंड दीज आर स्लो मूविंग। तो ये एक नॉक्ट्यूरनल प्राइमेट स्पीसीज विच इज स्लो मूविंग, ठीक है। ये एंडेमिक है इंडिया में, एंड इंडिया, साउथर्न इंडिया और श्रीलंका में ये पाई जाती है, साउदर्न इंडिया और श्रीलंका में ये पाई जाती है, ठीक है। एंड ये सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल मोस्ट फॉरेस्ट में पाई जाती है, मोस्ट एंड जो ड्राई फॉरेस्ट दोनों में ही पाई जाती है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो ये जो स्पीसीज है स्लेंडर लोरिस है, वो नियर थ्रेटन स्पीसीज है, नियर थ्रेटन है आईयूसीएन के अंदर। लोकेशन हमने देख लिया, साउदर्न इंडिया एंड श्रीलंका में ये पाई जाती हैं, ठीक है। एंड प्लांटेशन में भी ये देखने को मिलती हैं। एंड ये बेरीज है, लेंटना कैमराज, इंसेक्ट्स, लिजर्ड, स्मॉल बर्ड्स को खाती हैं, यानी कि ये पेस्ट को खाती हैं, पेस्ट को खाती हैं, ये ईट पेस्ट करती हैं, ईट पेस्ट, ठीक है, दे ईट पेस्ट। इसलिए ये फार्मर्स की फ्रेंड होगी, पेस्ट को खा जाएगी तो यानी कि फार्मर की फ्रेंड हो जाएगी, तो ये कंट्रोल करने में, क्रॉप पेस्ट में हेल्प करती है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, प्लांटेशन के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये काफी मदद करती हैं, ये जो है स्लेंडर लोरिस, ठीक है। इनका जो हैबिटेट लॉस, इसके दौरान थ्रेट क्या है, इनको थ्रेट क्या क्या है, इनको थ्रेट है हैबिटेट लॉस से हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन है, वायर्स का, हाई वायर्स जो बहुत ज्यादा हाई वायर्स है, जैसे कि 11,000 किलोवाट की वायर जा रही है, उनके कारण ये चिपक के मर जाती हैं, उसको इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं इनके। इनका जो लाइफ टाइम है स्लेंडर लोरिस का 10 से 12 साल इनका लाइफ टाइम होता है, 10 to 12 ईयर, ठीक है, 10 to 12 ईयर। इन प्रोटेक्शन हमने देख लिया, ये एंडेंजर्ड क्लासिफाइड है आईयूसीएन के अंदर, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 के अंदर आती है, साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 2 के अंदर है, ठीक है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आती है ये। एंड जो हमने कहा था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट, अभी हमने बताया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट एक सेंचुरी बिल्ड कर रही है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेंचुरी का नाम क्या है, कडावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी है, वो तमिलनाडु के अंदर होगी। ये कहां पे होगी, कडावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी इज कमिंग इन तमिलनाडु, ठीक है। एंड इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5,000 के करीब पॉपुलेशन है इनकी लगभग, एंड हाई माउंटेन एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट जो स्पीशीज है हमारी है वो है पोनगेमिया पिनाटा, पोनगेमिया पिनाटा नेक्स्ट स्पीसीज है। ये क्या है, एक ट्री स्पीसीज है, ये क्या है, एक ट्री स्पीसीज है। एंड इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इंडियन बीच है, इसको इंडियन बीच भी बोला जाता है, कारकूम ट्री, ये जो है पोंगमेनिया पिनाटा और कारकूम ट्री,
कारकुम ट्री, ठीक है, कारकुम ट्री है, इंडियन बीच भी कहा जाता है इसको, मुल्लीकुल्लम ट्री बोला जाता है, और इसको पोंगाम एंड पोंगाम ऑयल ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि इससे एक ऑयल मिलता है, इसलिए इसको पोंगाम या ऑयल ट्री भी कहा जाता है। तो इसका जो है, ये जो स्पीसीज है ट्री की, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज्यादा करती हैं। तो कंपनीज क्या है, ग्लोबल कंपनीज अभी क्या है, इसको देख रही हैं कि वो कैसे इस स्पीसीज को उगा कर या एग्रोफॉरेस्ट्री में कैसे यूज करके अपना जो है वो कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकें, ताकि वो उनका जो नेट ग्लोबल इमर्जन टारगेट है, नेट जीरो का जो टारगेट है, नेट जीरो का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए वो लोग इसको एग्रोफॉरेस्ट्री में यूज करना चाहते हैं, पोंगाम या पिनाटा को। ये एक कारकुम ट्री है, ठीक है, एंड इसके बारे में और देखते हैं। तो ये ट्री के क्या है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन लीव्स होती हैं इसकी, एंड मिनिमल मेंटेनेंस की इनको जरूरत पड़ती है। सोइल्स, ये हर कैन ग्रो इन वेरियस टाइप ऑफ सोइल पे ग्रो कर सकती हैं। इनके लिए जो आइडियल सोइल्स होती हैं पोंगमानिया और कारकुम ट्री के लिए, आर्ग्यू कारकुम ट्री वी कैन से, इसके लिए जो आइडियल सोइल्स है वो क्या है, वेल ड्रेन सैंडी लॉम सोइल्स होती हैं, दैट इज आइडियल होती है इनके लिए। एंड इसके लिए मॉइस्चर एडिक्वेट होना चाहिए, एडिक्वेट मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है सैंडी लॉम सॉइल में, ठीक है। ये जो है ड्राउट टॉलरेंस होती है, स्पीसीज है वो ड्राउट टॉलरेंस होती हैं, दे कैन विदस्टैंड द ड्राउट, हाई स्ट्रेस को विदस्टैंड कर सकती हैं, इसलिए आने वाले समय में इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा होगी। देन द ट्री, इनकी लंबी रूट्स होती हैं, 10 मीटर तक रूट जाती हैं, ताकि वो जमीन से क्या है पानी खींच सके, पानी खींच सके, इसलिए इनके रूट्स लंबी होती हैं, ठीक है। इनका जो इस का जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ ट्री क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ये ट्री, इसकी कॉमर्शियल जो है वैल्यू भी ज्यादा है इसकी, बिकॉज इससे बायोडीजल बनता है, इसके फीड स्टॉक से क्या है बायोडीजल बनता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पोंगवानिया पिनाटा से, पोंगेमिया पिनाटा के ट्री से बायोडीजल बनता है, पॉपुलर फीड स्टॉक, ठीक है। देन इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी हैं, फोडर की तरह भी यूज किया जा सकता है, सोइल को कंजर्व करने में भी इसका यूज किया जा सकता है। एंड यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2021 से 2030 का जो डिकेड है, जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डिकेड डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने, उसको हमें अचीव करने के लिए इस स्पीसीज का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। कंपनीज देख रही हैं और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक इसको एक अल्टरनेटिव फॉर्म में देख रहे हैं। तो इसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 25 साल में ये लगभग 750 kg ऑफ कार्बन को कंजर्व कर सकती है, सिक्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। देन इसके जो ट्री से जो एक ऑयल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, करांजा और पुंगा ऑयल बोलते हैं, करांजा और पुंगा ऑयल बोलते हैं, ठीक है, करांजा और पुंगा ऑयल। तो ये जो ऑयल होता है इससे हम क्या है बायोडीजल बनाते हैं, करांजा और पुंगा ऑयल से हम बायोडीजल बनाते हैं ट्रांसस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। इसको स्किन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है, आयुर्वेदा में यूज किया जाता है, सिद्धा में यूज किया जाता है पुंगा ऑयल का और करांजा ऑयल का। देन इसको फर्टिलाइजर की तरह भी यूज किया जा सकता है, इसके सीड ऑयल केक को, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो स्नो लेपर्ड होती है, स्नो लेपर्ड है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमारी है स्नो लेपर्ड, ठीक है। स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा यूनेशिया है, यूनेशिया, ठीक है। तो दे हैव थिक व्हाइट ग्रे कोट होती है, स्नो लेपर्ड के पास थिक व्हाइट ग्रे यानी कि भूरे रंग की कोट होती है, स्पॉटेड विद लार्ज ब्लैक रोजेटे होती हैं, यानी कि ये जो है स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड है, इनको रोजेटे बोला जाता है, ग्रे, ठीक है। तो ये रॉक भी क्या होती हैं, ग्रे होती हैं, रॉक ग्रे होती हैं, रॉक भी ग्रे होती हैं, वेजिटेशन भी ऐसे दिखाई देती हैं। तो इसके कारण क्या है, इनको इजीली हम पहचान नहीं पाते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शेडो घोस्ट ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। स्नो लेपर्ड को हम क्या बोलते हैं, घोस्ट ऑफ माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। दे आर इजिली कैमोफ्लेज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर कैमोफ्लेजिंग एबिलिटी दे आर कॉल्ड एज घोस्ट ऑफ माउंटेन बोला जाता है। एंड ये जो है रॉकी और हाई माउंटेन्स में पाए जाते हैं एशिया में। हैबिटेट्स में देखोगे तो लगभग है वो ट्री लाइन्स के आसपास पाए जाते हैं, 3000-4000 मीटर की हमारी ट्री लाइन्स होती हैं, उसके ऊपर 3000 से 5000 हम देख सकते हैं, 3000 से 5000 के 5000 के मीटर के हाई एलिवेशन पे ये पाए जाते हैं, एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, 3000 से 5000 रग्ड माउंटेन्स में पाए जाते हैं, फॉरेस्टेड और नॉन फॉरेस्टेड एरियाज, ठीक है। तो ये आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेंट्रल एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड हिमालयाज में पाया जाता है, लद्दाख में,
हिमालयाज, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम में पाए जाते हैं, ठीक है। हिमालय, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इनको थ्रेट क्या है? पोचिंग, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिक्लाइन इन नेचुरल प्रे बेस इनके थ्रेट हैं। तो आईयूसीएन में देखोगे तो ये स्नो लेपर्ड है दैट इज वुलनरेबल है, ठीक है। आईयूसीएन लिस्ट में क्या है? वुलनरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर क्या है? शेड्यूल 1 के अंदर आती हैं ये। देन साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती हैं। देन सीएमएस यानी कि वाशिंगटन कन्वेंशन है उसके अंदर ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आती हैं। तो इसके कंजर्वेशन के लिए कुछ एफर्ट लिए गए हैं, उसका नाम है पहला प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट की टू कंजर्व द स्पीसीज एंड हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। देन सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, सेकंड इज सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट दैट इज बाय द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो फंड कर रहा है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को। ये लगभग 6 से पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया था एंड इसका जो फुल फॉर्म है वो हम बाद में देखेंगे। देन ये हमने इसे देख लिया। देन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? 12 डिफरेंट कंट्रीज में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड रेंज कंट्री बोला जाता है उनको। ये देखो ये सेंट्रल एशियन वाले रीजन में पाए जाते हैं। ये रेंज कंट्रीज हो जाएंगे इसके स्नो लेपर्ड के। कौन कौन से हो जाएंगे? चाइना, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रसिया, मंगोलिया, मंगोलिया में पाए जाते हैं। सबसे डेंस जो पॉपुलेशन है इसकी वो पाई जाती है, मोस्ट डेंस पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड है वो कहाँ पाई जाती है? वो ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर पाई जाती है। ईस्टर्न हिमालयाज में ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड किस हाइट पे? 3000 से 5000 मीटर की ये हाइट पे पाए जाते हैं। देन इनका कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है। इसका जो लाइफ होता है 15 से 18 साल की इनका लाइफ स्पेन होता है, 15 से 18 साल का। एंड अभी ये न्यूज में हो रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनका एक सेंसस कंडक्ट कराया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड एफ WWF के साथ मिलकर अरुणाचल गवर्नमेंट इनका एक सेंसस कंडक्ट करवा रही है। एंड जो नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क इज बॉर्डरिंग म्यांमार को बॉर्डर कर रहा है। तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये अरुणाचल है तो यहाँ पे ये अरुणाचल है, तो ये म्यांमार के बॉर्डर पे नामदफा नेशनल पार्क है। वहां पे क्या है? हमें टाइगर देखने को मिलता है, लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड तीनों ही देखने को मिलते हैं। नामदफा नेशनल पार्क से नामदफा रिवर भी पास होती है। एंड तो यहाँ पे नामदफा नेशनल पार्क में जो ओनली एप स्पीसीज जो इंडिया के अंदर पाई जाती है वो कौन सी है? हुलॉक गिब्बन स्पीसीज है। हुलॉक गिब्बन्स ओनली एप स्पीसीज जो इंडिया के अंदर पाई जाती है वो नामदफा नेशनल पार्क को आपको देखने के अंदर मिलती है। एंड हुलॉक गिब्बन्स ओनली एप स्पीसीज दैट इज फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट स्पीसीज इज जिराफ है। अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिराफ है। जिराफ इंडिया के अंदर पाए नहीं जाते हैं, दे आर एक्जोटिक स्पीसीज है इंडिया के अंदर, एक्जोटिक स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर नेटिव नहीं है। ब्रिटिश लेके आए थे उनको, अफ्रीका से लेके आए थे, 1850 के करीब उनको लेके आया गया था। तो ब्रिटिश है वो अफ्रीका से लेके आए थे, ठीक है। तो अभी ये न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि एक इनकी जीनियोलॉजिकल स्टडी की गई है, यानी कि उनके जीन्स को स्टडी किया गया था कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता जू के अंदर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहाँ पे है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहाँ पे है? कलकत्ता में है। वहां पे उनको सर्वे किया गया था तो इसमें फाउंड किया गया है, तो उससे पता चला कि जिराफ की जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो 2 कैटेगरीज ऑफ पॉपुलेशन है। उसके 2 जीनस इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन सी स्पीसीज हैं? तो 2 स्पीसीज पाई जाती हैं। पहली है नूबियन जिराफ पाए जाते हैं और दूसरा है रोथस्चाइल्ड जिराफ है। यानी कि ये 2 स्पीसीज पाए जाते हैं। दोनों ही क्या है? एक्जोटिक स्पीसीज है। एंड ये क्या है? जू के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन किया गया है इनका, इन सिटू कंजर्वेशन। वहां पे भी ये 2 प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है। कौन सी? नूबियन जिराफ, सेकेंड इज रोथस्चाइल्ड जिराफ। नूबियन जिराफ होती हैं वो क्या है? आईयूसीएन के अंदर क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नूबियन जिराफ आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंड जो रोथस्चाइल्ड जिराफ होते हैं वो क्या है? एंडेंजर्ड है। तो इंडिया के अंदर 2 कैटेगरी ऑफ जिराफ मिलते हैं। नूबियन जिराफ जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रोथस्चाइल्ड जिराफ है वो क्या है? एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में, ठीक है। एंड एक्जोटिक है, जू में ही पाए जाते हैं। कितनी स्पीसीज है? केवल 29 स्पीसीज ही पाई जाती है इनकी। 29 जिराफ पाउंड ही नहीं है। 11 जू के अंदर पाई जाइए, 11 जू के अंदर है। 29 जिराफ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कैप्टिव पॉपुलेशन है इनकी, ओनली कैप्टिव पॉपुलेशन। तो नॉर्दर्न जिराफ है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे तो ईस्टर्न जो देखोगे तो ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका है तो अफ्रीका के नॉर्थ में देखोगे तो ये यहाँ पे सूडान है, इथोपिया है, केनिया है। यहाँ से जो पॉपुलेशन पाई जाती है उसको हम नॉर्दर्न जिराफ बोलते हैं, ठीक है। केनिया, युगांडा, ठीक है। तो जिराफ आर यूजुअली जो जिराफ होते हैं, अनदर हैबिटेट्स के बारे में बात करें इनके, तो
ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन ग्रुप्स में पाए जाते हैं जिराफ, एंड सवाना एंड वुडलैंड्स के अंदर पाए जाते हैं मेनली। एंड जिराफ्स हैं वो सीड्स को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, और दे आल्सो ईट अकेशिया स्पीसीज को भी खाते हैं, ठीक है। दे आर प्राइमरली ईटिंग द फ्लावर्स एंड वुडी प्लांट्स, प्राइमरली अकासिया स्पीसीज, ठीक है। अकाशिया की एक हर्ब्स होती हैं, उनको भी बोलते हैं अकाशिया हर्ब। देन इनका जो लाइफ स्पाइन है लगभग 23 से 25 साल है, लगभग हम कह सकते हैं 25 साल है, लगभग 25 साल का इनका लाइफ टाइम होता है वाइल्ड के अंदर, जंगल के अंदर, एंड 10 साल और बढ़ा दो कैप्टिव के अंदर, ठीक है। हंटिंग एंड देन आयुशियन स्टेटस है जिराफ का, वो क्या है, वुलनरेबल है, दे आर वुलनरेबल है, ठीक है, वुलनरेबल, ठीक है। तो ये था हमारा स्पीसीज इन न्यूज ऑफ अक्टूबर 2022। हमें कौन कौन सी स्पीसीज देखी हैं? हमने देखी है पेंगासियस इकारिया। पेंगासियस इकारिया कावेरी में पाई जाने वाली एक कैटफिश है, कावेरी में पाई जाने वाली एक कैटफिश है। बानेरमेन टुराको ये क्या है? ये एक कैमरून में पाए जाने वाला बर्ड है जो कि वहां पे एंडेमिक है। नॉट क्वाला ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक क्वाला मार्सुपियल है जो कि हर्बीवोरस होता है, एंडेंजर्ड होता है, वुलनेबल होता है आईयूसीएन लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऑलिव रिडले टर्टल है, देख अगेन वुलनेबल है आईयूसीएन लिस्ट के अंदर। ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है। अरीबादा इनकी यूनिक नेस्टिंग साइट्स को बोलते हैं हम। देन एम्परर पेंगुइन क्या होती हैं? दीज आर द टॉलेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑफ ऑल दी लिविंग पेंगुइन्स होती हैं, ठीक है, एंड नियर थ्रेटेंड है ये। देन थैलासोटियन एट्रोक्स क्या है? ये एक जायंट सी लेजार्ड है। देन स्लेंडर लोरिस क्या है? ये एक बिल्ली की तरह दिखने वाली एक स्पीसीज है जो कि प्राइमेट स्पीसीज है, नॉक्ट्यूरिनल होती हैं, ड्राई फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, साउदर्न इंडिया और श्रीलंका के अंदर ये देखने को मिलती हैं, प्लांटेशन में भी पाई जाती हैं। ये बेरीज, इंसेक्ट और पेस्ट को खाती हैं, इसलिए स्लेंडर लोरिस को हम क्या बोलते हैं? फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है इनको, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये हेल्प करती हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग द पेस्ट को कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। ये एंडेंजर्ड होती है। स्लेंडर लोरिस का जो लाइफ स्पेन होता है वो 10 से 12 साल होता है, एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 2 के अंदर आती है साइट्स के अंदर। एंड कडावूर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट बनाएगी, वो कहाँ पे होगी? ये जो तमिलनाडु के अंदर होगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा स्पीसीज है वो पोंगमिया पिनाटा है। पोंगमिया पिनाटा, जो पोंगमिया पिनाटा हमने देखा था, इसको क्या बोलते हैं? इंडियन बीच बोलते हैं, कारगुम ट्री बोलते हैं, मलिकामन ट्री और पोंगम ट्री और पोंगम ऑयल ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो है डेजर्ट सैंडी लोम सॉइल में पाई जाती है, ड्रेन्ड सैंडी लोमी सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। देन ये क्या है? फीड, इससे क्या है? बायोडीजल बनाते हैं हम, ठीक है, बायोडीजल बनाते हैं, और इसी को जो ऑयल निकलता है उसको हम करांजा और पुंगा ऑयल बोलते हैं, जिसके द्वारा हम बायोडीजल बनाते हैं, ठीक है। स्नो लेपर्ड क्या होती है? स्नो लेपर्ड को हम घोस्ट ऑफ माउंटेन बोलते हैं। दे आर 3000 से 5000 मीटर की हाइट पे पाए जाते हैं, हिमालय, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर वुलनेबल होते हैं, ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर अपेंडिक्स में पाए जाते हैं। दैन प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, दैट इज टू कंजर्व द स्पीसीज। दैन सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट जीईएफ की फैसिलिटी से चलाया जा रहा है। देन नामदफा के अंदर है ओनली एप स्पीसीज ऑफ होलोगोबन पाई जाती हैं। देन अनदर स्पीसीज, जिराफ के बारे में पढ़ा हमने। जिराफ के बारे में 2 स्पीसीज पाई देखी, कौन सी? नूबियन जिराफ एंड रोथचाइल्ड जिराफ। नूबियन जिराफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्पीसीज इन न्यूज ऑफ अक्टूबर 2022। लाइक, शेयर एंड कमेंट, बताइए कोई कमी है तो हम इसको दूर करेंगे। धन्यवाद।